नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्णायणम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सत्त्वस्वामिनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्णायणम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सत्त्वस्वामिनम् ऐसो पंचनम करो सर्वपापनाशनम् मंगलानि च सर्वेशं परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। आराधित करने में प्रतिष्ठा नमन परम कोई परम पावन आचार्य चरणों में प्रतिष्ठा नमन मुनि विष्णु कुमार स्वामी के चरणों में प्रतिष्ठा उपस्थित ग्रह करने वाले कोई ना तारुण्यति कर्मों की गति न्यारी कोई न जान सके कर्मों की गति न्यारी शून्य चक्र बलिहारी कर्मों की गति न्यारी कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी यह राज राज्य के बदले में वनवास गए कियारा जब बन सबके कहा जननी बनिशान सब अपने हुए कराए अंजना का दुख बारी कोई न टाल सके कर्मों की गति नारी मुनि गजब तुम्हार चली फिर आग लगाई एक शक्ति साधना थी निज कर्ण रखताई कोई न टाल सके कर्मों की गति नारी दिख हरिश्चंद्र राजा दिख गई तारा रानी रोहित को दशा बड़ा हरिजन वर पानी इतराना जग छोड़ो झूठी दुनियादारी कोई न टाल सके कर्मों की गति नारी दिख गई कंदन माला भट पांडव वन को कहा छोड़े कर्मों ने हावीर दिनेश्वर को कहा छोड़े कर्मों ने हावीर दिनेश्वर को आत्मा सुख दुख भरता प्रभु वाणी हितकारी कोई न टाल सके
कर्मों की गति न्यारी कोई न जान सके, कर्मों की गति न्यारी सूर्य चक्र बलिहारी कर्मों की गति न्यारी कोई न जान सके, कर्मों की गति न्यारी। अपने बात चल रही माँ सती सीता के बारे में, जिनका छोटा पेट चालू हो जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते सीता के मन में जिज्ञासा हो जाती है। सीता राम से कहती है, स्वामी, अभी महामंत्री आए थे, आपकी डांट से वो संतुष्ट है क्या? तो इतने में लक्ष्मण कहता है, क्यों नहीं होगा, जो भैया ने कह दिया वो निर्णय आखिर में फाइनल हो जाता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन राम बीच में ही लक्ष्मण की बात काटते हुए कहते हैं, मेरे को तो कहीं लग रहा है वो संतुष्ट नहीं है। और लक्ष्मण वापस पूछ लेता है, तो क्या वापस आएगा वो महामंत्री? तो सीता वापस लक्ष्मण की बात काटते हुए कहती है, अब मेरे को नहीं लगता महामंत्री आएगा। मेरे को ऐसा लगता है या तो भरत और उसके साथ माँ कैसे आ सकती है। और इतनी बात सुनते ही राम कहता है, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो दोनों ही आने वाले। तो सीता वापस पूछ लेती है, तो आपने क्या सोचा है स्वामी, आगे क्या निर्णय करना? तो राम कहते हैं, मैंने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, ना अभी कुछ सोचा है, मैं सोच रहा हूँ अगर वो दोनों आएंगे तो क्या करना। लक्ष्मण वापस अपनी बात रखता है। वो कहता है, भैया, अगर भरत और कैसे माँ कैसे आती है, उनका बहुत आग्रह हो तो अपने को वापस लौट जाना चाहिए, अपने को राज तिलक करवा देना चाहिए। इतने में सीता बोलती है कि स्वामी, निर्णय तो आपको करना है, हम तो आपसे पूछे हैं, जो भी आप निर्णय करोगे वो हमारे लिए सही। लेकिन मेरे मन में एक बात है, मैं रखना चाहती हूँ। वो कहती है, अपना वापस लौटना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि माँ और भरत की बात तो समझ में आती है। उन्हें आपने घर इसलिए नहीं छोड़ा कि भरत ने राज तिलक मांगा था, माँ कहते ने राज तिलक मांगा था, और भरत का आग्रह के लिए आपने घर नहीं छोड़ा था। घर छोड़ने का आपका स्वयं का निर्णय था, ना तो किसी ने आपको जबरदस्ती की। तो ये निर्णय भी आपको करना है कि अब आगे क्या करना है, कैसे उन दोनों को संभालना। लेकिन मेरे को यह उचित लगता है कि हमने वन के लिए निकल चुके हैं और अब वापस लौटना उचित नहीं है। अगर वापस लौटेंगे तो पिताजी का वचन का क्या होगा, उनके वचन की रक्षा कैसे होगी, और लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि देखो, राम ने पिताजी का मान रखने के लिए वनवास चला गया और भरत और माँ के कहने पे वापस राज तिलक करवाने आ गया। लोग ऐसी बातें करेंगे, लोगों की बात अच्छी नहीं लगेगी, प्रजा में भी अपना अच्छा नहीं लगेगा। आप जो सोचो, मेरी तो यही भावना है कि वापस नहीं लौटना चाहिए, अपने को वनवास ही देना चाहिए। इतनी बात सोचो ही लक्ष्मण कहता है, भाभी तो कितनी ज्ञानी है, मैं तो सोच रहा था कि भैया ही ज्ञानी है, या तो भाभी भी बहुत ज्ञानी है। मैं आपके साथ रहूंगा, ये अच्छा मौका मिला है मेरे को वनवास का,
अच्छा साथ मिला है, मैं यहाँ रहूंगा तो मैं भी दोनों के साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा अज्ञानी से ज्ञानी बन जाऊंगा। वे मजाक में अपनी बात कहता है। राम उनकी लक्ष्मण की बात काटते हुए कहता है कि आपको भाभी की बात जल्दी समझ में आ जाती है और मेरी बात तो मैं समझने में देरी लगती है। फिर राम वापस गंभीर हो जाता है। ठीक है, तुम्हारी बात एकदम सही है, वापस लौटना उचित नहीं है, लेकिन एक तरफ देखा जाए, अगर उनका आग्रह बहुत रहा और हमने पिताजी का वचन के लिए हमने संन्यास किया था, ना कि भरत और बेटे के कहने से लिया था, ना तो मैंने माँ को नाराज करने के लिए वनवास किया, ना तो भाई का राज तिलक रोकने के लिए वनवास किया। हम मेरे इतना ही चाहता हूँ कि पिताजी का वचन रह जाए, उसकी वचन रक्षा हो। अब रही लोगों की बात, लोग तो दोनों तरफ बात करते हैं, अच्छा होगा तो भी बात करेंगे और बुरा होगा तो भी बात करेंगे। वन आए तब भी कह रहे थे कि आप मत जाओ, आप जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, भरत ने बहुत खराब काम किया, कहते ने अच्छा काम नहीं किया, अब वापस जाऊंगा तो कहेंगे लो राम अपने राज तिलक कराने सिंहासन पर बैठने के लिए लौट के आ गया। लोगों का काम है दोनों तरफ बात करने का, इसलिए लोगों से अपने को नहीं जाना है, अपने को यह निर्णय करना है माँ बेटे और भरत क्या खाते, उसके ऊपर जोर देना। और यह जब तक मेरी मानसिकता है, मुझे भी वापस लौटना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन माँ बेटे और भरत का आग्रह ज्यादा रहा तो कोई ना कोई निर्णय तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसमें निश्चितता कहती है निर्णय तो आपको लेना है, हम तो आपके साथ में हैं, जो आप निर्णय लोगे हम उसमें हाँ भर देंगे, हमारी कोई आग्रह नहीं है। आप जहाँ बोलोगे राजमहल तो राजमहल करने तैयार है, और वन में आगे बढ़ना हो तो वन में आगे बढ़ने तैयार। लक्ष्मण वापस अपनी बात रखता है। अगर माँ के आग्रह ज्यादा हो, भैया आप तो चलो वापस राज तिलक करवा लो, आप राजा बन जाओ। अब तो कोई शिकायत ही नहीं रहेगी जब माँ चाहती है और भरत खुद चाहता है। वापस राम कहते हैं लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है, लौटने की बहुत बड़ी बात नहीं है, लौट भी सकते हैं। अगर आप वापस लौटेंगे तो कहीं पिताजी की दीक्षा में अड़चन नहीं आ जाए, और पिताजी की दीक्षा में कोई अड़चन नहीं हो, मैं इसीलिए तो वन का चुनाव किया था, वन के लिए मैं निकला था। इतनी बात सुनते ही वापस भरत के लक्ष्मण कहता है अरे हम बिना मतलब ही सोच रहे इतनी सारी बातें, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो अपने बैठे बैठे ही सोच रहे हैं, चलो कोई मतलब नहीं है भैया, आप दिमाग से इतना जोर मत दो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने आगे मंजिल की ओर बढ़ते। लेकिन सीता कहती है वापस थोड़ा सोच के रखना अच्छी बात होती है, थोड़े आगे का भी सोच के रख ले तो अच्छी बात हो जाए, कल के दिन आ जाएंगे तो एकदम से क्या जवाब दोगे और क्या सोचोगे। तो वापस लक्ष्मण कहता है आएंगे तब देखा जाएगा, और हम अपने को कोई लेना देना तो है नहीं, जो भी लेना देना है राम को लेना देना है, भैया को लेना देना है, भाभी हम दोनों तो साथ में है, बस अपने को जैसा भैया बोलेंगे वैसा कर ले। और कदम आगे बढ़ जाते हैं तीनों में, और आगे बढ़ते हुए कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते। और इधर भरत महामंत्री से जब ये सुनता है कि राम लौटा नहीं है तो वो उदास हो जाता है। उदास होने के बाद अपनी बात माँ पोते के पास चला जाता है। माँ पोते को कहता है ये सबका कारण तुम ही हो, और तुम्हारे इस कारण के लिए राम वापस नहीं लौट रहे हैं। अब मैं स्वयं जाऊंगा कल और राम को मनाऊंगा, मना के मैं वापस लाऊंगा। और माँ मैं चाहता हूँ
कि तुम भी साथ चलो। माँ कहती है, हाँ भरत, मैं भी साथ चलने का सोच रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और राम को मना के लेके आ। लगभग राम को अयोध्या छोड़े 6 दिन पूरे हो जाते हैं। 6वां दिन भरत और कैके राम के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राम कैके को देखती है और खड़ा होके उसको वंदना करता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, सीता भी प्रणाम करती है, लेकिन लक्ष्मण का मन बिल्कुल भी नहीं रहता है उसे प्रणाम कर, लेकिन मजबूरी में हाथ जोड़ लेता है, लेकिन चरणों से नहीं दिखता है। और राम अपनी माँ और भाई को से सम्मान स्थान देता है बैठने के लिए और पूछता है, बताओ क्या काम है, अब यहाँ तक आने की कहाँ जरूरत है आप लोगों, अब यह रास्ता हमको काटना है और जैसा भी है हम हमारा रास्ता काट लेंगे। ठीक है, आप लोग आए हो, अच्छी बात। तो कहते कहती है, हम तो आपको लेने आए हैं, मिलने नहीं आए आपको। जो भी गलती हुई मैं गलती स्वीकार करती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। तुम एक बार मेरे साथ वापस राजमहल चलो और अपना राज पूरा करवाओ, मुझे कोई राजा नहीं बनना है। भरत कहता है, मुझे कोई राजा नहीं बनना है, अब तो राज तिलक अपना करवाओ, भैया आप राज करो, आपका राज तिलक करो। इतने में माँ कहते भी कहती है, मैं मेरा वचन वापस लेती हूँ और मुझे अब इस वचन से कोई लेना देना नहीं, आप तो वापस वनवास मत जाओ और वापस राजमहल अयोध्या लौट जाओ, राजमहल में लो। राम गंभीरता से भरत और कैके की बात सुनता है, वो बीच में कुछ नहीं कहता। जब दोनों की बात खत्म हो जाती है, राम कहता है, माँ आपकी बात सही है, लेकिन बीच में एक अड़चन आ रही है, पिताजी का वचन दिया हुआ वचन की रक्षा कर, अगर मैं वापस लौटता हूँ तो पिताजी का वचन खंडित हो जाएगा और अयोध्या में अहंकार मच जाएगा, कहेंगे लो राम वापस आ गया, राम वापस आ गया और राज तिलक करवाने राम वापस आ, इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा माँ। और पिताजी, अगर मैं वापस आ गया तो पिताजी को दिशा में भी अड़चन आ सकती है, इसलिए मेरी कोई मानसिकता नहीं है वापस आने। बहुत आग्रह होती है दोनों की, लेकिन राम अपने बात से अटल रहता है। और कुछ समय बाद कैके सीता के पास जाके कहती है, सीता तुम भी समझाओ राम को, जैसा अगर तुम चाहोगी तो वापस अयोध्या चल सकते हैं राम, अब तुम ही समझाओ राम। सीता कहती है, माते आपकी बात सही है, लेकिन मैं राम के पीछे हूँ, राम को समझाना मेरे बस की बात नहीं, जैसा राम निर्णय ले लेंगे, स्वामी जैसा निर्णय लेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार, आप दोनों के बीच में मैं नहीं बोल सकती। फिर भी मेरी राय बताना चाहती हूँ मैं, हम चाहते हैं कि वनवास की दूर से राजमहल आना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस वन में रहे और वन गमन करें और पिताजी का वचन का पालन करें। कहते कहते मैं तो सोच रही थी सीता तो मान जाएगी, लेकिन सीता भी लक्ष्मी राम का साथ दे रही है और वो चाहती है कि हम भी वन गमन करें। तो सीता को वापस कहते कहती है, देखो वन गमन 6 दिन हो गए तुम लोगों को, कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा, ना तो तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती है, ना कुछ रहने की स्थान मिल रहा है, वापस आ जाओ। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, राजा से मैं माफी मांग चुकी हूँ और अपना वचन वापस ले चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो। लेकिन
सीता वापस समझाती है, माँ ये तो बहुत कठिन काम है वापस लौटना, लेकिन हम पिताजी का वचन पूरा करना चाहते हैं, उनके दिशा में कोई अड़चन नहीं आए ऐसा सोचना चाहते हैं। राम ने तो दृढ़ संकल्प कर लिया है वन में रहने का, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था कि कहीं मोह के बातों में आके, माँ की ममता के बातों में आके मैं वापस अयोध्या की लौट नहीं जाऊं। लेकिन जिसका संकल्प अटूट होता है, अटल होता है, वो मोह के जाल में नहीं फंसता। माँ कहते तो सीता समझाती है, लेकिन कैसे कहती है, मैंने तो तुमसे तो थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन तुमने भी मना कर दी। वापस राम के पास अपनी बात रखती है माँ कहते हो। भरत कहता है, आप चाहोगे तो मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा और मैं राजमहल में ही रह जाऊंगा और अपनी साधना करूंगा, आप आ जाओ और आप राज तिलक करवाओ। लेकिन फिर से राम कहता है, बार बार ये बात करने से कोई मतलब नहीं है और हमने तो ये निर्णय कर चुके हैं कि हमें वन गमन ही करना है, वापस नहीं लौटना। इतने में सीता बीच में बोल जाती है, स्वामी जब भरत यहाँ आई चुके हैं, माँ आई हुई है, साथ में मंत्रिमंडल भी है, तो आप ऐसा करें राज तिलक यही कर ले। तो राजा यहाँ से राजा बना के भेज दे। ये बड़े भाई का भी कर्तव्य होता है कि छोटे भाई को अपना राज तिलक कर सकता है, तो आप ऐसा करें कि राज तिलक आप यही कर। इतने में राम जी कहता है, ये बात एकदम सही कही है सीता, तुम जाओ पानी का कलश और कुमकुम चावल लेके आ जाओ, हम इधर ही राज तिलक करके उनको यहाँ से विदा कर देते। और इसमें सीता अंदर चली जाती और राम और भरत और केतु बात करते ही रहते, लेकिन लक्ष्मण का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। वो चाहता था कि ये यहाँ से कब जाए, ये यहाँ से कब जाए। जब भरत लक्ष्मण से कहता है, तुम भी तो भारत समझा सकते थे राम को, तो भरत आवेश में बोल जाता है, लक्ष्मण आवेश में बोल जाता है कि भैया मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, मैं तो राम से पूछे हूँ, जो राम कहेंगे, जो भैया कहेंगे मैं तो वही करूंगा, उसके सिवा कोई काम नहीं कर, और बात वही खत्म कर देता। और केतु की तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखता है, फिर उठा के भी केतु को नहीं देखता। वो तो पूरा दोष केतु को ही मानता था, इसने पूरा दोष केतु को ही है। अगर केतु नहीं मानती राज तिलक का, भरत का, तो ये सब होता ही नहीं, हम वनवास आते ही नहीं। इतने में सीता कलश लेके पहुंच जाती है और उसी समय भरत का राज तिलक करवा के उधर उधर उनको वहां से विदा कर देते और राम, लक्ष्मण और सीता अपनी अगली मंजिल की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाते और वो तीनों अपने सैनिक महामंत्री के साथ वापस लौट जाते। अब कल सुनेंगे आगे क्या होता है, अब वनवास में कैसे रहते हैं और आगे राजपाट कैसे संभालता है भरत, इसी के साथ ओम। पन्ना
ओम श्री पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामी ये प्राप्त भगवान महावीर को सबकी वंदना। ये प्राप्ता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आसक्ति है संगीत सबकी वंदना। विष्णुमानु जगत्यात्मनि भारत विष्णुमारे जगत्यात्मनि भारत जानो विष्णुमारे जगत्यात्मनि
सत्याने मोदी मारे मारे सत्याने तुम्हें बोला इतर सागे तुम्हें बोला इतर सागे तुम्हारे जगजाती भारत के विश्वभारी तुम्हारे भारत के जानो ज्ञान तुम्हारे सत्याति भारत के ज्ञाता धर्म कथा का पहला अध्याय और भगवान महावीर मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान करवाते हैं और जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा मेघ कुमार अपने पूर्व के तीसरे भव और दूसरे भव को देखता है, जिसमें वह राज था, दावानल का प्रकोप था, खरगोश की प्रति उसने करुणा रखी थी। ये सारा दृश्य वह जाति स्मरण के बाद देखने के बाद शरणम तत्व नेहस्त अणगारस्त समस्त भगवो महावीरस्त अंति एमत्थुम सोच्चा निसम्म सुबेहि परिणामेहि प्रसक्तेहि अच्चन वसानेहि लेशाहि विसुज्यमानि दयावर निज्ञान सम्मान खवो वसनेनम ईयापुव मग्गन गवेषणम करे मानस सनिक्त पूके जाय सरणे समुत्पन्ने एमत्थम सम्मम अभिसमेयि। जाति स्मरण के द्वारा जब देखने के बाद भगवान महावीर कहते हैं कि हे मेघ, तुमने अपने पिछले जन्म में जब तुम सम्यक भी नहीं थे तब भी एक खरगोश के प्रति तुम्हारे मन में दया आ गई थी, करुणा की भावना आ रही थी और उसके लिए तुमने अपने पैर को बाकी जमीन के ऊपर नहीं रखा और आकाश में अधर रखा और उस समय तुमने भयंकर वेदना को भी महसूस किया, लेकिन तुम एक ही चिंतन कर रहे थे कि पैर रखूंगा तो खरगोश मर जाएगा। ऐसा करते करते तुमने 2.5 दिन तक क्या किया था, पैर को ऊपर रखा था और अब तो तुम क्या हो, मनुष्य हो, सक्षम हो, सम्यक हो, फिर तुम अपने पराक्रम को कैसे भूल सकते हो। श्रमण भगवान महावीर के पास यह अर्थ सुनकर अवधारण कर शुभ परिणाम प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्धमान वेश्या के कारण जाति स्मृति के आवारक कर्म का सर्वोत्तम होने पर या अपो मार्गना और गवेषणा करते करते अंगार मेघ को समनस्क जन्मों को जानने वाली जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने इस अर्थ को भली भांति समझा। तो ये जब भगवान से सुनता है तो सुनने के बाद में उसके ऊपर उदाहरण करता है और उसकी भावधारा शुभ हो जाती है, अध्यवसाय भी प्रशस्त हो जाते हैं, लेस्यादि
शुभ हो जाती है। और जाति प्रति के जो आवारक कर्म, क्योंकि ये ज्ञानावरणी कर्म का भेद है, ज्ञान के ऊपर आया आवरण आया हुआ है, तो पिछले जन्मों के ज्ञान के ऊपर भी आवरण खाने के कारण से हमें पिछले जन्म का बोध नहीं होता है। तो उन कर्मों का प्रयोजन होने से इसे विशिष्ट जाति स्मृति ज्ञान और हो जाता है। जाति स्मृति ज्ञान के लिए कहा गया है कि जाति स्मृति ज्ञान का अर्थ है अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान। यहाँ जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म, और स्मरण का होता है स्मृति में लाना। तो पिछले जन्मों की स्मृति होना जाति स्मरण है। यह मति ज्ञान का एक प्रकार है। उसकी उत्पत्ति विशेष प्रकार की चैतसिक स्थिति और ऊहापोह के द्वारा होती है। और जाति ज्ञान कब होता है? जब चेतना की विशेष स्थिति का निर्माण होता है और ऊहापोह होने लग जाता है, तब जाको इस तरह का ज्ञान होता है। चैतसिक परिस्थिति के निर्माण में शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय, विशुद्ध निश्चय और उससे संबंधित जो कर्म है, कर्मों का जो आवरण है, उनका सर्वोत्तम, इन चार घटक का योग होता है, तब जाके जाति ज्ञान होता है। सर्वप्रथम किसी एक दृश्य, घटना, व्यक्ति या वस्तु को देखकर दर्शक के मन में यह उत्पन्न होती है, उसका मन आंदोलित हो उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है, कौन है, ये सब होती है यहाँ। मेरा इससे क्या संबंध है, आदि आदि तर्क उसके मन में उत्पन्न होता है और वह एक एक तर्क को समाहित करता हुआ गहराई में जाता है। तो गहराई में जाना वो है अपोह। यह वह अपोह निर्णय की स्थिति में पहुंचता है। फिर वह मार्गना और गवेषणा करता है, उसी विषय की अंतिम गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। उसके तर्क प्रबल होते हैं और जब वह वस्तु के अत्यंत एकाग्र बन जाता है, तब उसे पूर्ण जन्म का ज्ञान हो जाता है और उस जन्म की सारी घटना एक एक कर सामने आने लगती है। ज्ञान दर्शन में से जाति स्मरण ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान के बल से व्यक्ति अपने 9 समनस्क पूर्व जन्मों को जान सकता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इत्यादि सूत्रों को मनन और निधिध्यान से भी जाति स्मरण की प्राप्ति होती है। ज्ञान की गहराई में जब व्यक्ति मनन पूर्वक पीछे लौटता है तो स्वयं के पूर्व जन्म को देख सकता है। ध्यान की गहराई में जाता है और वह पीछे लौटने लगता है, अपने बचपन को देखता है और बचपन से भी वह पीछे और देखने के लिए प्रयास करता है और ध्यान की गहराई में चला जाता है, तो वह अपने पूर्व जन्म को देख सकता है। शरणम से नहीं कुमारो समरणम भगवया महावीरम संभारी उपभवे द्विगुणानीय संवेगान आनंद अंश गुण मुहे हरिसवत विसप्पमान लिए धारा है कलम बंकम शिव समूह तसी यरो मुकुले समणम भगवम महावीरम वंदे नमन्ते वंदिता नमन्तिता एवं गयाति अद्यप व्यक्ति नम भोंते मम दो अच्छिने मोत्तुनम अवशेषे काय समनानम निगंठानम निसत्तेति तत्तु पूर्णरवि समनम भगवम महावीरम वंदे नमन्ते वंदिता नमन्तिता एवं गयाति इच्छानु न बनते यानी दोस्तम की सही नहीं
पौत्तादीयं तैमेवं मुण्डादीयं तैमेव देहादीयं तैमेव शिक्षादीयं तैमेव आयार्गोयं जाया मायावत्यं ब्रह्ममायि थई। तो समन भगवान महावीर द्वारा पूर्व जन्म की स्मृति कराने पर कुमार मेघ की संवेद द्विगुणित हो गया। अब उसका जो वैराग्य भाव था और ज्यादा पुष्ट हो गया, पहले से भी दुगना हो गया। उसके मुंह पर आनंद के आंसू जल आए और उसके हृदय उल्लसित हो गया। धारा से आहत कदम कुसुम की भांति उसके रोम को उच्छ्वासित हो गए। उसने श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। वंदना नमस्कार पर इस प्रकार कहा, बनते आज से इन दो आंखों को छोड़कर मेरा अवशेष शरीर श्रमण निर्ग्रंथों के लिए समर्पित है। ऐसा कहकर उसने पुनः श्रमण महावीर को वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार पर वह इस प्रकार बोला, बनते मैं चाहता हूँ इस समय दूसरी बार भी देवानुप्रिय स्वयं मुझे प्रवर्तित करे, स्वयं मंडित करे, स्वयं सेक्स बनाए, स्वयं अभ्यास कराए, स्वयं ही आचार गोचर यात्रा मात्रा मूलक धर्म का आख्यान करे। तब मैं कुमार भगवान को वापिस निवेदन करता हूँ कि बनते ये मेरी दो आंखें है, इन दो आंखों को छोड़कर मेरा पूरा शरीर ये श्रमण निर्ग्रंथों के लिए समर्पित है। मैं साधु संतों की सेवा में अपने पूरे शरीर को लगा दूंगा। और फिर वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और भगवान को निवेदन करते हैं कि मैं चाहता हूँ इस समय मुझे दूसरी बार भी आप क्या करें, दीक्षा और स्वयं ही मुझे प्रवर्तित करके मुंडित करके शिक्षित करे और आचार गोचर यात्रा मात्रा का ज्ञान प्रदान करे। तो यहाँ पर मेघ मुनि की जो मानसिक चेतना थी वो मुनित्व के प्रति उदासीन हो गई थी। रात के मन में आ गया कि क्या साधु घर है, यहाँ तो इतने कष्ट है, मैं सवेरे कहा चला जाऊंगा, होगा पात्रा सुला के घर चला जाऊंगा। तो वह साधुत्व के प्रति जो उदासीन हो गया था, वे मुनित्व को त्याग घर जाने के लिए उत्सुक हो गए थे। श्रमण भगवान महावीर से प्रतिबोध पाकर पुनः संयम के प्रति आस्था जागी। मनते मुझे दूसरी बार प्रवर्तित करे, मुंडित करे। और भगवान मेघ मुनि ने भगवान से पुनः दक्षा की याचना की और भगवान ने उन्हें प्रवर्तित किया। तो घर के जाने की इच्छा जागृत हो जाना, उदासीन हो जाना, मन में भी ऐसा प्रश्न आना, साधुत्व से च्युत हो जाते हैं, साधुत्व से हो जाते हैं। तो मेघ कुमार ने हालांकि वस्त्र नहीं बदले थे, होगा पातले भी नहीं समझाए थे और उन्होंने भगवान को कहा भी नहीं था कि मैं तो अब घर जाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने तो उनकी मानसिक भावनाओं को केवल ज्ञान से जान लिया था, देख लिया था। तो और अगर मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं तो कहते हैं साधुत्व टिक नहीं सकता है और नई दीक्षा को स्वीकार करना पड़ता है। तो मेघ कुमार फिर भगवान के पास में क्या करता है, नई दीक्षा को अंगीकार करता है। शरणम तमने भगवम महावीरम नेहम कुमारम तैमेवं पौत्तादयं तैमेवं मुण्डादयं तैमेवं देहादयं तैमेवं शिक्षादयं तैमेव आयार भूयर विनय जन्य करण करण जाया मायावत्य ब्रह्म मायित्थै एवं देवानुप्रिया गंतवम एवं सिद्धियत्वम एवं मुक्तियत्वम एवं कीर्तियत्वम एवं मुंडीयम एवं भाषीयत्वम एवं उत्थाय उत्थाय कानानम ज्ञानम जीवानम सत्तानम
संजमेनम संजनीयत्वम। तब श्रवण भगवान महावीर ने कुमार नेक को स्वयं प्रवर्जित किया, स्वयं ही मंडित किया, स्वयं ही सेक्स बनाया, स्वयं ही अभ्यास कराया और स्वयं ही आचार गोचर विनय नैतिक चरण करण और यात्रा मात्र मूलक धर्म का आस्नान किया। देवानुप्रिय संयम पूर्वक चलो, संयम पूर्वक खड़े रहो, संयम पूर्वक बैठो, संयम पूर्वक लेटो, संयम पूर्वक खाओ, संयम पूर्वक बोलो। इस प्रकार जागरूक भाव से जागरूक रहकर प्राण भूत जीव और सत्यों के प्रति संयम पूर्ण प्रवृत्ति करो। तो भगवान ने उन्हें पुनः दीक्षित किया है और दीक्षित करके साधु से कैसे रहना चाहिए, साधु का क्या आचार होना चाहिए, इसकी भी पुनः एक बार उनको शिक्षा दी गई है। हमने कुमार आगे कैसे क्या करता है तो जनक कुमार का आख्यान चल रहा है और राजा ने जो मत्स्योदर गुप्त रूप से रह रहा था उसको उतार के बुलाया, राज दरबार में बुलाया और जैसे ही मत्स्योदर सामने आया और वह राज कन्या हंसती बकती रह गई। अरे ये क्या है, ये कैसे आ गए, ये तो समुद्र में गिर गए थे, ये वही है या कोई दूसरे है। उसको संदेह भी होने लगा और राजा ने उसके पहचानने के लिए कहा, लेकिन वो देख रही है, गहराई से देख रही है, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही है। तब जनक कुमारी अपना परिचय बताता है कि महाराज ये मुझे क्या जानेगी, क्या पहचानेगी, हमारा कोई लंबा समय भी साथ रहना नहीं हुआ, लेकिन ये उसको ही पहचान सकती है जो उस सुनसान नगर के अंदर आया था और जिसने राक्षस का प्रतिकार किया था और राक्षस के यातनाओं से इसको मुक्त कराया था, फिर गंधर्व विवाह किया था और एक मार्ग से लेकर इसको आया था। ये तो क्या है, उसको ही पहचान सकती है। सुन गुप्त बात विश्वास हुआ, सुन गुप्त बात विश्वास हुआ, पाकर प्रिय को उल्लास हुआ, पाकर प्रिय को उल्लास हुआ। निर्यासन पर मिथिलाया, निर्यासन पर मिथिलाया, कर्मों की कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया। पति पत्नी दोनों आज मिले, पति पत्नी दोनों आज मिले, दोनों के मुर्गे हृदय पीले, दोनों के मुर्गे हृदय पीले। अब हर्ष घनागन छाया है, अब हर्ष घनागन छाया है, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की कैसे माया। तो जनक कुमार के द्वारा जो गुप्त बातें बताई गई, उन गुप्त बातों को सुनकर राजकन्या को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये कोई चलिया नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, यही जनक कुमार है। क्योंकि ये सारी बातें हम दो के अलावा किसी और को पता ही नहीं थी, तो भला ये दो बातें कौन बता सकता है। तो न वास्तव में ये जनक कुमार ही होना चाहिए और ये बात सुन के उसको विश्वास हो जाता है और फिर अपने पति को देखकर वो खुश हो जाती है, उल्लसित होने लगती है और उसको अपने हृदय के आसन पर उठाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी का मिलन हो जाता है और दोनों से जो मुर्गे चेहरे थे वे खिल जाते हैं और हर्ष और प्रसन्नता उनके मन में आ जाती है। और ऐसा करने के बाद वे फिर राज दरबार से
घर आ जाते हैं। जहाँ जनक कुमार रह रहा था वहां पे वह अपनी इस राजकन्या को, अपनी पत्नी को लेके वो वहां पहुंच जाता है। और उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद अब उसके मन में अपने घर की भी याद आने लगी। अभी तो वह दूसरे घर में रह रहा है, लेकिन जहाँ उसके पिता रहते थे उस घर की भी याद आने लगी, पिता की भी याद आने लगी। तो उसने देखा मुझे अब जब पत्नी मिल गई है, धन भी मेरा सारा मिल गया है, तो अब मुझे अपने पिता के पास में जाना चाहिए। ये सोचकर अप्सर का रूप बना करके, अप्सर का रूप बना करके कुछ राजपुरुष सह ले करके, कुछ राजपुरुष सह ले करके चल अपने घर आया, चल अपने घर आया कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। ओ रत्नसार को रत्नसार, ओ रत्नसार को रत्नसार, आवाज लगाई जोरदार, आवाज लगाई जोरदार। वह बेचारा घबराया है, वह बेचारा घबराया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। हे धनज कहाँ पर तुम बोलो, हे धनज कहाँ पर तुम बोलो, मत भेद छिपाओ झट बोलो, मत भेद छिपाओ झट बोलो। दिन बहुत हुए न दिखाया है, दिन बहुत हुए न दिखाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। सुनते ही बूढ़ा रोता है, सुनते ही बूढ़ा रोता है, टूटा अंतर दुख सोता है, टूटा अंतर दुख सोता है। इसने तब देह दिलाया है, इसने तब देह दिलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो जनक कुमार अब अपने घर जाता है, लेकिन मूल रूप में नहीं जाता है। उसने अप्सर का रूप बना दिया और साथ में राजपुरुषों को, राज सैनिकों को अपने साथ में ले लिया, 10-12 सैनिक, और वो भी अप्सर के वेश में। और एक लंबे समय के बाद में, वर्षों के वर्ष के बाद आया था, तो कुछ चेहरा भी बदल गया था। फिर अप्सर का रूप अलग, और उसे तुम्हें कल्पना ही नहीं थी कि मेरा बेटा भी वापिस आएगा। तो जैसे ही वो अप्सर का रूप बनाकर आया और साथ में वो राजपुरुषों को देखा, तो वह रत्नसार से एकदम घबरा जाता है और वो जोर जोर से पहले पुकारता है, धनज, ओ रत्नसार, ओ रत्नसार। तो जोर जोर से आवाज लगाई, तो बाहर आया और बाहर आके जब अप्सर को देखता है, सैनिकों को देखता है, घबरा जाता है और थर-थर कांपने भी लगता है। और जब उसको कांपते हुए देखता है तो वो पूछता है, ओ सेठ, बता धनज कहाँ है? कौन पूछ रहा है? कुछ धनज ही पूछ रहा है कि बता धनज कहाँ है? तुमने उसको कहाँ भेज दिया है? बहुत देर हो गई, बहुत समय हुआ, हमने धनज को देखा नहीं है, इसलिए जल्दी से बताओ तुमने धनज के साथ क्या किया है, धनज कहाँ गया है? तो अब वो बेचारा धनज का नाम सुनता है, अपने पुत्र की याद आती है और वो तो बेचारा धीरे जोर जोर से रोने लग जाता है। और उसके जो दुख था वह दुख अब एकदम सामने आ जाता है और आंसुओं की जैसे वह नदी ही बहराने लग जाता है। तब जाके वह धनज कुमार एक बार उसको
धैर्य दिलाता है। और धैर्य दिलाने के बाद में वो कैसे क्या और जानकारी करना चाहता है कि पिता के मन में धनस के प्रति क्या है और पीछे का समय कैसा रहा था, क्या क्या हुआ था, वो सब अब जानने की वो कोशिश करेगा। तो उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। आज का एक दिवसीय क्लास केले के चिप्स खाने के त्याग है और उपवास के प्रत्याख्यान वाले कोई नहीं, बस हाँ बेला देव की साक्षी तो कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग है, रात के चारों आर के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। इनका कल रात को कर दिए और कल संभवतया पालने करने का भाव है। फिर जाती स्थिति करने से अपने काल भाव की और रात को संभवतया विवो परिषद भक्ति संध्या का आयोजन करेगा, इसकी सूचना रखी गई थी। अब सुने मंगल। एकाशन के प्रत्याख्यान वाले हो गए, एकाशन के प्रत्याख्यान वाले हो तो करे करे देव गुरु धर्म की साक्षी तू कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह एक घंटे से अधिक पानी के त्याग है, रात को 4 बार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। चत्तारु मंगलम अरंता मंगलम चित्ता मंगलम ताऊ मंगलम केवली बंधक मंगलम चत्तारु लोकमा अरंता लोकमा चित्ता लोकमा ताऊ लोकमा केवली बंधक मंगलम चत्तारु शरणम पवचामि अरंते शरणम पवचामि सिद्धि शरणम पवचामि ताऊ शरणम पवचामि केवली बंधक मम शरणम पवचामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णुनाम मूल ओलक समरण किया करे अचिंत्या काम करे।